the flood situation, right? So I have a few angles that I want to discuss. एक चीज़ तो, how long will it take for our inflation to go back to normal after this? क्योंकि हमारी headline inflation is expected to increase at least a bit after the flooding. दूसरी चीज़ कि obviously we understand that this is all under bureaucracy and there's a lot of things बीच में जो होती हैं, then all of the governments combined, none of them have made mega dams. So I would like to initially ask you कि अगर हमने dams build किए होते at the right time, जो भी बात I believe इस area में mega dams की बात I think 2013 या 15 में शुरू हुई थी and तब से सिर्फ बात हो रही है, right? तो अगर हमने build कर लिए होते तो ये जितनी calamities और catastrophes हुई हैं क्या ये minimize हो सकती थी? देखें हम डैम्स जो है ना वो बहुत ही पॉलिटिसाइज्ड इशू है और एवरी टाइम व्हेन फ्लड कम्स वो डैम की बात होती है. लास्ट फ्लड वी हैड वाज 2022. नाउ दिस वाज फ्लड्स क्रिएटेड बाय रेन्स, ओके, एंड इट वाज मेनली इन सिंध. More than 10 million people were affected. More than 1 million houses collapsed. Probably the largest disaster that we had, right? Nothing to do with dams. How do you stop water that comes from above? Okay? So, again, the issue of Kalabagh Dam keeps up. Now this flood, look at this. I mean, how misleading the debate is. This flood has been created by eastern rivers which come from India. Okay, Chenab, Ravi and Satluj. Okay, they are downstream. मतलब ये है कि they are in the east और Kalabagh Dam is in the north. तो अब आप north में पानी तो नहीं ले जाएंगे ना? This is nothing can be more stupid than this. तो देखिए, this is not a dam issue. ठीक है? We need dams, we need storage. That's a different topic. Issue is we have, our development has been lopsided. We have not created flood resilient infrastructure, despite of the fact that Pakistan is one of the highest disaster prone country. You know, especially the floods, we have thousands of glaciers. वो मेल्ट करेंगे तो वो तो फिर वेस्टर्न रिवर्स से जो है ना वो नॉर्दर्न रिवर से इंडस और झेलम वहाँ से पानी आएगा, वो अलग रिस्क है. ये वो वाला नहीं है. ये इंडिया में जो से बारिशें हुई हैं उससे ये फ्लड आया है. नो द डैमेज इज़ बिकॉज वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. इन रिवर्स में पानी नहीं आता, लेकिन वंस इन अ वाइल पानी आना था. वी वर नॉट प्रिपेयर्ड. फिर we do not have a resilient and robust disaster prevention, disaster management, disaster planning system. The entire thought or concept of making these disaster management authorities like NDMA, PDMAs and district level disaster agencies, they were created after 2005 earthquake. कि हमारे पास जो है उसकी प्लानिंग करें. वी आर प्रोन टू डिज़ास्टर, ताकि उसको हम जितना प्रिवेंट कर सकते हैं वो प्रिवेंट करें. तो ये फ्लड्स जो है ना उसके रिवर बैंक्स के रिवर्स के अंदर जो है हमने हाउसिंग कॉलोनीज़ बना दी हैं. तो उसका डैम से क्या ताल्लुक़ है मुझे बताया ना. हम रिवर्स को जो है उसके बैंक्स जो हैं, डाइक्स जो हैं, वो हम सही नहीं बनाए. हमने समझा ये पानी आएगा ही नहीं. तो दैट इज़ द इशू. इट्स नॉट अ स्टोरेज इशू. सो आई stop at that point, and maybe if you have any subsequent question I'll come back to it. But yes, we need storage, but storage का issue भी again we need a debate, because storage का issue ये है, जैसे ये जो ग्रीन पाकिस्तान का इनिशिएटिव था कैनाल्स का, उस पर अच्छा खासा जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ. अब आप डैम्स बना के और पानी अगर रोक लेंगे तो सिंध में उसका जो है वॉइस रेज होगी. बिकॉज द पॉइंट इज पानी सारा नॉर्थ से आता है. अभी देखें ना, दिस इज़ द क्लासिकल केस स्टडी. हमारा पानी अल्टीमेटली या इंडिया से आता है
या इंडस जो है वो तिब्बत, चाइना और फिर इंडिया के थ्रू आता है, ठीक है ना। हम कहते हैं वी हैव कंसर्न कि जी इंडिया डैम्स ना बनाए बिकॉज पानी रुकता है तो हमारे पास पानी नहीं होता। वी आर एन एरिड कंट्री, ठीक है ना। तो इसी तरीके से विद इन पाकिस्तान सिंध इज़ द टेल। सारा जो पानी जो है ना आप नॉर्थ से आता है और या इवन बलूचिस्तान से भी जो आता है, व्हेन यू हैव सरप्लस वाटर वो फिर आप छोड़ देते हैं जैसे इंडिया ने किया। इसी तरीके से सिंध का कंसर्न ये होगा कि जब आपका सरप्लस पानी है वो तो आप छोड़ देते हैं, और जब आपके पास पानी कम है आप स्टोर करके अपने कैनाल्स बना देंगे, बिकॉज पाकिस्तान इज़ एन एरिड कंट्री, सो देयर इज़ नो एश्योरेंस। सिंध में कंसर्न ये है, कालाबाग डैम के लिए इसलिए रेजिस्टेंस है कि ओवर द इयर्स देखें सिंध को जो पानी मिलता था 100 साल पहले, 200 साल पहले जब ये स्टोरेज नहीं थी, सिंध में ज़्यादा पानी आता था। आप ये देखें मैंग्रोव्स ख़त्म हो गए हैं, सी इंट्रूजन हो गया है। यू गो टू केटी बंदर, यू गो टू शाह बंदर, यू नो गो टू ठट्टा जहाँ पर एग्रीकल्चर होती थी वहाँ पर सी इंट्रूजन हो गया है। तो दैट इज़ द इशू, वी नीड टू एड्रेस इट ऑब्जेक्टिवली। येस वी नीड स्टोरेज, बट द थिंग इज़ कि उसकी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। और फिर ऐसी जगह हो, सिंध का कंसर्न ये है कि आप स्टोरेज ऐसी जगह बनाएं विच शुड नॉट स्टॉप आवर वाटर,